राकेश टिकैत के गांव सिसोली में कालाधन बरामद। चुनाव के समय में कालाधन मिलना कहीं ना कहीं लोगों को संदेह पैदा कर रहा है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम न्यूज चैनल वाले हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। इतनी भारी मात्रा में जो कालाधन है, शायद आज से पहले आपने ना देखा हो, चुनाव के समय में वो भी। और बिल्कुल लेके चलता हूँ अंदर, इसी बात को लेकर पंचायत भी चल रही है कि आखिर ये कालाधन आया तो आया कहाँ से। अब देख पा रहे हैं इस कमरे के अंदर अभी पंचायत हो रही है, वहाँ देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं कालाधन दिखा दूं एक बार। ये कालाधन आप देख पा रहे हैं, अपने हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की जोटे होते हैं, भैंसें होती हैं, बिल्कुल वही है ये। और एक एक की कीमत बता दें आपको, लाखों में है। फिलहाल यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं। ये राकेश टिकैत का जो गांव है सिसोली, और ये उनका घर है, आप देख पा रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो यहाँ देख लें, ये उनका गांव है। और यहाँ देखिए उनके जानकार है। राकेश टिकैत को जानते हो? हाँ जी। कौन है वो? कौन है? राकेश के चौधरी साहब। हाँ। कौन है आपके? चौधरी साहब है हमारे। चौधरी साहब ने ये देखो काले धन रखे हैं। ये काला धन घर में रखना। हाँ, काला सफेद ये सब कुछ जो कुछ है जी। काला धन ये इतनी भारी मात्रा में रखा है आपने। ये हमारे पशु है। और आपने एक सवाल पूछा कि राकेश टिकैत जी कौन है। मैं पहले तो आपको उसका उत्तर दे दूं। राकेश टिकैत जी किसानों के मसीहा है, आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी। हमारे जो नरेश टिकैत जी है, किसान बिरादरी के भगवान, अगर हम भगवान से तुलना करें तो वो भी कम है। ये बताओ, सरकार झुक गई, आंदोलन वापस हो गया, फिर भी टिकैत साहब कहते हैं कि अभी आंदोलन जारी और आंदोलन चलता रहेगा। तो लग नहीं रहा कि जो टिकैत साहब है वो राजनीति में आने के लिए सब कर रहे हैं? नहीं, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार की झूठ फ्रॉड की उनकी वो है। सरकार ने कहा था कि 15 तारीख में, 15 जनवरी में हम आप की मीटिंग लेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे। सरकार अपने जो वादे करे थे, सरकार ने एमएसपी के पे कानून के लिए जो मुकदमे हुए थे उन पर, जो ट्रैक्टर टूट रहे उन पे, और जो लखीमपुर खीरी एक देश का गृह राज्य मंत्री जिसका लड़का एक हत्यारा, 302 का मुलजिम, 307 का मुलजिम, उन लोगों को बचाने का काम सरकार कर रही है। राकेश टिकैत जी ने कोई ऐसा, जो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, किसान कहते हैं वो बीजेपी के भगत हैं, फिर आप टिकैत साहब के पक्ष में बोल रहे हो, तो आप टिकैत भगत कहेंगे आपको? टिकैत साहब के पक्ष में नहीं है, हम उस आदमी के पक्ष में बोल रहे जो देश को बचाने का काम कर रहे, जो किसान मजदूरों की आवाज़ उठा रहे, जो हमारे आने वाली नस्ल को बचाने का काम कर रहे, हम उसके पक्ष में बोल रहे। हम उसके पक्ष में नहीं बोल रहे जिसने रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रोडवेज स्टेशन बेच दिए, हम उस रोडवेज अड्डे बेच दिए, हम उसके पक्ष में बात नहीं कर रहे। किसानों का फिर राजनीति में आना क्या मानते हैं आप, कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए? नहीं, किसान छोड़ के अपना, कई जो किसान है वो कह रहे हैं हम राजनीति में आएंगे। किसान कौन कह रहा है राजनीति में? किसान तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए वोट की चोट से इनकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। जिन्होंने 13 महीने किसान, जो हमारे 700 किसान, 750 किसान शहीद हुए, उसके बारे में एक देश का प्रधानमंत्री, एक शब्द भी लोकसभा में देश का गृह मंत्री। और एक चीज़ तो देखो आप, मतलब देश के गृह मंत्री को आने के लिए चुनाव में इतने बड़े, उसमें चुनाव में गली गली घूमना पड़ गया। ये सब किसान आंदोलन की ताकत। आपको टिकैत साहब से काफी प्यार है, टिकैत साहब के मतलब घर से ही हो आप? नहीं, टिकैत साहब, मेरा गांव गढ़ी नौबाद है। टिकैत साहब से प्यार हमें नहीं है, टिकैत साहब से किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को प्यार है। और हम भी किसान हैं सभी। ये कह रहे हैं कि किसानों के मसीहा है टिकैत जी। इंसाफ करो, मसीहा है? नहीं, समस्या है। ये देखिए, हम देंगे, ये वो है, किसान बिरादरी के मसीहा थे, मसीहा है, मसीहा रहेंगे। मसीहा रहेंगे। हाँ। अभी टिकैत साहब कहाँ हैं? टिकैत साहब आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी अंदर है, और राकेश टिकैत जी बिजनौर किसी प्रोग्राम में गई है। आज 73 आरएलडी के प्रोग्राम में हमें खासा आज का रुझान देखने को मिल रहा है। तो लग रहा है कि आरएलडी में सम्मिलित हो सकते हैं, या किसानों ने समर्थन दे दिया आरएलडी को? नहीं, वो टिकैत साहब की जुबान है। टिकैत साहब ने कहा था कि भारतीय किसान यूनियन संगठन का कोई भी, हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का, वो राकेश टिकैत जी का वो है। रही बात वोट की, राकेश टिकैत जी का एक ही कहना है कि 13 महीने की ट्रेनिंग हो रही, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है कि वोट कहाँ करनी, पर इन्हें वोट की चोट से इन्हें ठीक करने का काम करेगी जनता ठीक करे। क्या नाम है आपका? अंकुर बालियान। ये अंकुर बालियान है। और मैं एक बार अंदर भी ले चल के दिखा दूं आपको। यहाँ पर जो लोग हैं गांव के आते हैं बुजुर्ग, यहाँ पर जैसे हमारे हरियाणा में देखते हैं हुक्का पीते हैं बुजुर्ग, बातचीत करते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको जो दृश्य है नजर आएगा। यहाँ पर अभी बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ही 24 घंटे आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। और यहाँ पर टिकैत साहब हैं, आप मेरे बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं, ये नरेश टिकैत जी हैं जो किसानों के अध्यक्ष हैं।
ये नरेश टिकैत जी, आपके यहाँ भी हमने देखा काला धन आपने बिल्कुल घर के बाहर ही बांध के रखा है। ये हमारे यहाँ जैसे हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं, कितने काला धन है यहाँ पर? बढ़िया, तो गिन लगते। पशु है, ये तो पशु है। पशुधन है ये। पशुधन है। ये आप चेहरा देख लीजिए, ये इन्हें बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि शायद ये कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। जो राकेश टिकैत जी हैं वो कैमरे के सामने आते हैं और जो किसानों की बातें करते हैं। नरेश टिकैत जी, कैमरे से शायद आपको प्यार नहीं है? नहीं, प्यार तो हमें सबसे ही है, कुछ नहीं। सबसे प्यार है? सबसे कोई तो लग रहा है कि आप भी राजनीति में आने वाले हो? नहीं, राजनीति में कहाँ है रे। आना नहीं है? आना चाहिए आपको, किसानों की पार्टी बनानी चाहिए। लोग कह रहे हैं किसान खुद ही लड़ना चाहिए, किसान को आगे आके। नहीं, कुछ नहीं। तो पार्टी तो अपने ही तो आदमी है जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। आरएलडी वाले अपने? फिर नहीं, आरएलडी वाले भी, भाजपा वाले भी, सब अपने ही। तो भाजपा वाले अपने हैं? हाँ, सब अपने ही है। कोई आपका नाम क्या है? नरेश कुमार है जी। ये नरेश कुमार टिकैत जी, आदरणीय महेंद्र टिकैत जी के सुपुत्र, और इन्होंने कहा भाजपा भी ठीक करती है। बिल्कुल अभी कहा आपने। भाजपा ठीक का नहीं कहा मैंने, कहा भाजपा वाले भी अभी अपने ही है। हमको कोई अपने हैं? हाँ, कोई गैर नहीं है। मतलब किसानों के लिए सब एक है, जय जवान जय किसान। सब एक है, वो तो सभी चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब मोदी जी भी कहते थे मैं किसान पुत्र हूं और किसानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जिंदगी देनी पड़े जिंदगी भी दे दूंगा। भाई एक तो बताओ, वो समय प्रधानमंत्री है, उनकी तुलना हम अपने तक क्यों करें? ऐसा प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री में भी तो अपने ही प्रधानमंत्री है। हमने भी वोट दे रखी उन्हें। तो बिल्कुल अब सारा आंदोलन खत्म हो गया, किसानों ने अपनी बांध ली, बॉर्डर खाली हो गए। अब क्या चाहते हो? अभी भी जो राकेश टिकैत जी कहते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, किस बात का आंदोलन है अब? तो आंदोलन तो चलता ही रहे। जो ये आंदोलन ये हो गया, या चुनाव हो गया, ये भी तो आंदोलन ही है एक। इसमें हो जाएगी, इसमें फिर सरकार बनेगी। अच्छा राकेश टिकैत जी, एक आम आदमी होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूँ, आप किसको वोट देंगे? भाई भी नहीं सोचा इस बारे में। भी नहीं तो सोचा तो होगा, देखो बता नहीं रहे आप। नहीं, इसमें मतलब ऐसे पसंद कौन है? आरएलडी है, समाजवादी है, बसपा है, भारतीय जनता पार्टी है, मतलब कोई तो होगा जिसे लगता होगा वो अच्छा काम करती है। तो 10 तारीख को चुनाव है, मैं तो 9 तारीख में मतलब ब्लास्ट करोगे? सरप्राइज है? नहीं, 9 तारीख में मैं बिल्कुल गुप्त तरीके से अपना मतदान करका। मैं किसी को नहीं बताने का। हमने 2014 में, 2017 में, 2019 में हमने सार्वजनिक वोट दी, मतलब सबके सामने वोट दी, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। जो गुप्त मतदान हो वही अच्छा लगे और वही ठीक रहे। हम गुप्त दान तो सुना था, गुप्त मतदान शायद पहली बार सुना है। नहीं, गुप्त मतदान है जो वो लेता हो। गुप्त मतदान जो पर्दे में हो, जो एक ओला हो वासी, उसमें एक वो लगाया जा और उसमें मतदान हो, जिसे जो कोई अच्छा लगे। किसानों से क्या कहेंगे? किसान जो हैं वो, उनकी आस ये है कि जिनको टिकैत साहब कह देंगे हम उन्हें वोट देंगे, तो आप क्या कहोगे, किसको वोट दें? भाई एक देखो, 2020 से लगा के और 2021 तक ये वो आंदोलन चला वहाँ से 13 महीने, और 13 महीने का समय बहुत हो। किसानों को कहीं ना कहीं गुस्सा है, और वे गुस्सा चुनाव में वो अपना गुस्सा उतारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जनता खुद समझदार है। देखो, मतलब बिन कहे आपने बहुत कुछ कह दिया है। नहीं तो हमारे तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे आदमी, जिन्हें चुनाव का तजर्बा भी है, कहाँ वोट देने कहाँ नहीं। हम मतलब ये तो कहोगे ना, कई लोग वोट नहीं देते, कहते हम नोटा करेंगे, तो वोट तो देना चाहिए, मत का प्रयोग करना चाहिए। वोट देनी चाहिए। नोटा क्यों है? नोटा क्यों? ऐसी बात है जी भी आदमी, भाई राजनीति तो कहीं ना कहीं आदमी भी कर रहे। हम लोग थोड़ा एक कोई इलेक्शन लड़ रहा है वही राजनीति करेगा। राजनीति में तो सभी है जी, वोट दे जी, हमारा पहचान पत्र बनना, वोट देने का अधिकार है। तो हम भी कहीं ना कहीं राजनीति तो हम भी कर रहे हैं। हमें कोई वो थोड़ा ही है बात है भाई, पर हमारे पर प्रतिबंध है। हमें जो ये खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है, इनमें जहाँ से भी मीटिंग हो, इन पे एक को कहा जा, कोई किसी की गाड़ी में नहीं बैठने का, किसी का झंडा नहीं लगाने का, किसी के पक्ष में अपना वो नहीं करने का। तो हम भी उससे बाहर नहीं है। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह है लाटियान खाप से, तो भी सुलह मशवरा कर रहा है। और 1-2 दिन में और हमारी भी गुप्त मीटिंग होगी, और उसमें कहा जाएगा भाई कोई आदमी किसी पार्टी के साथ में जाओ, उस पर प्रतिबंध लगाऊंगा नहीं। हमारी जिम्मेदारी है भाई, इस तरह की नहीं चाहती बातचीत। अपनी एक जो अपनी गोपनीयता है उसे भंग ना करो।
हमें बहुत आगे लोग चल, हमें कोई खास दिलचस्पी नहीं इसमें। इस चुनाव में चुनाव हो रहे ठीक है, पहले भी होते आए, अब भी हो रहे, आगे भी होंगे, हमें कोई खास वो नहीं। अपना ठीक है, जो सरकार बनेगी, अगर किसान मजदूर हित की बात रखेगी ठीक है, नहीं वो होगी तो उसके साथ भी संघर्ष रहेगा। यही आंदोलन है, संघर्ष है, इससे पीछे थोड़े का बैठ रहे। जनता कितने हमें सपोर्ट करे, हमें उसका भी कोई वो नहीं। हमें जो सही है बात, अच्छी बात है, हमें उठानी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल हमें विपक्ष की भी भूमिका निभानी पड़े।